इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इसी के साइड पे आप लोगों के पास क्रोम गार्निशिंग भी प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे एयर इनटेक ग्रिल जो है वो मैट ब्लैक कलर के अंदर प्रोवाइडेड है। एस्पायर की यहाँ पे आप लोगों के पास बैजिंग है जहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट वगैरह लगवा सकते हैं। ग्रिल जो है ना इसकी, ये 5वां फेसलिफ्ट वेरिएंट है, तो इसके अंदर आप लोगों के पास जो इसकी ग्रिल है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट कर दी गई है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा वी शेप में एक आती थी, उससे पहले 3 लाइनिंग के अंदर क्रोम में आती थी, उससे पहले ग्लॉसी पैनल के अंदर आती थी, वो बिल्कुल भी उसके अंदर आप लोगों को क्रोम का यूज़ नहीं मिलता था। यहाँ पे भी ग्लॉसी पैनल का यूज़ किया गया है और ये बाकी तमाम जो है इसकी ग्रिल वो आप लोग को क्रोम में देखने को मिल रही है। यहाँ होंडा का लोगो आ गया और बाकी अगर मैं आप लोगों को इसकी फ्रंट वाइड लुक प्रोवाइड करूँ तो काफ़ी एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है होंडा सिटी फ्रंट से। और यहाँ पे आप लोगों के पास एरोडायनेमिक कट्स है जो कि काफ़ी मतलब गाड़ी को फ्रंट से बहुत खूबसूरत एक लुक प्रोवाइड करते हैं। साइड पे आता चलूँ तो साइड फेंडर के ऊपर आप लोगों के पास कोई इंडिकेटर नहीं प्रोवाइडेड। और इसी से नीचे देखें टायर साइज़ के बारे में बात करूँ तो 175/65 R15 और यूरो स्टार का, जर्नल का यूरो स्टार का आप लोगों के पास इसके अंदर कंपनी फिट जो टायर आता है वो मिलता है। और बाकी 15 इंचेस के एलुमिनियम अलॉय रिम्स, फ्रंट पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आप लोगों को मिल जाती हैं। ये आप लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली रिट्रैक्टेबल तो नहीं बट पावर्ड है और इसी के ऊपर आप लोगों के पास LED के अंदर इंडिकेटर मिल जाता है। इसकी जो आप लोगों के पास डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम गार्निशिंग क्रोम के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, कोई स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को इसकी साइड डोर्स पे बताता चलूँ तो यहाँ पे आप लोगों को एक एरोडायनेमिक कट मिल जाता है जो कि पूरे साइड से जा रहा है और डोर प्रोटेक्टर्स भी आप लोगों को इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही मिलते हैं। 1.3 वगैरह में आप लोगों के पास डोर प्रोटेक्टर्स भी नहीं आते। बाकी अगर आप लोगों को इसकी टेल लाइट्स की लुक्स प्रोवाइड करता चलूँ तो ये आप लोगों के सामने इधर इंडिकेटर लाइट मिल रही है और यहाँ पे रिवर्स लाइट, और ये भी फेस लिफ्ट में चेंज हुई थी, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब जो पहला इसका फेस लिफ्ट इंट्रोड्यूस कराया था उसमें जब चेंज हुई थी उसके बाद से यही आ रही है। 2012 से फिर यही लाइट्स आ रही हैं। इधर एस्पायर IV टेक की बैजिंग, प्रोस्मैटिक जो है ना इसका जो गियर शिफ्ट की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, प्रोग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। और बाकी अगर आप लोगों को इसकी बैक लुक प्रोवाइड करूं तो यहाँ पे आप लोगों को इसके बम्पर के अंदर एक और डिफ्यूज़र बम्पर भी मिल जाता है जिसके अंदर 2 रिफ्लेक्टर्स हैं। आप लोगों को ज़रा करीब से लुक प्रोवाइड कर दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और इसके साइलेंसर के अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं ना क्रोम की साइड पे, तो ये सिर्फ इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर ही आप लोगों को साइलेंसर के अंदर एक एडिशनल चीज़ मिलती है। बाकी ट्रंक के ऊपर क्रोम गार्निशिंग आप लोगों को मिल जाती है। रियर व्यू कैमरा भी गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड आता है और होंडा का लोगो, सिटी की बैजिंग। और एक और बार आप लोगों को वाइड लुक प्रोवाइड कर दूं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी के अंदर, ABS ब्रेक्स आप लोगों को मिल जाती हैं, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। और यहाँ पे आप लोगों को शार्क फिन एंटीना दिया गया है जो कि फेसलिफ्ट में जब लॉन्च हुआ था इसका फेसलिफ्ट तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीने को ही काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया गया था। और आप लोगों को लेफ़्ट साइड की भी एक वाइड लुक प्रोवाइड कर दूँ। बूट स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो बूट स्पेस जो है वो आप लोग या तो अंदर से ओपन कर सकते हैं, यारिस वाला केस है, या तो आप लोग इसको की वगैरह इंसर्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। 506 लीटर्स की आप लोगों को इसके अंदर बूट स्पेस कैपेसिटी मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली इधर कोई मैटिंग कवरिंग वगैरह नहीं है, जो कि हो जाती तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती। और बाकी अगर आप लोगों को इसकी बूट की स्पेस दिखाऊँ तो 506 लीटर से इसके अंदर बूट स्पेस है। और अगेन यहाँ पे आप लोगों के पास एक रीडिंग लाइट और इसके अंदर आप लोगों के पास एक स्पेयर व्हील भी आता है यूरो स्टार का जो कि स्टील रिम के साथ आता है, अलॉय रिम नहीं है। और बाकी इसके अंदर जैक वगैरह जो इसके अंदर पड़े हैं। ट्रंक को कर लेता हूँ बंद और मैं गाड़ी के इंटीरियर में चलता हूँ। तो यहाँ से मैं डोर को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग को इसकी डोर की लुक्स प्रोवाइड करता चलूँ तो आप लोगों के पास सारे ही हार्ड प्लास्टिक इसके अंदर डोर के अंदर यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फील देता है सॉफ्टनेस की, लेकिन ये भी अगेन हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे कोई सॉफ्टनेस के मतलब यूज़ नहीं है। और बाकी यहाँ पे आप लोगों के पास वुडन ट्रिम है जो कि ये भी फेसलिफ्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वुडन ट्रिमिंग, जो कि आप लोग देखें इस डोर के अंदर है। और इसी तरह अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये इस डैशबोर्ड से होती भी उस डोर तक जाती है और इसी तरह रियर डोर के अंदर भी ये मिल जाती है। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑटो इसके अंदर ड्राइवर की है, बाकी नॉन ऑटो है। सिल्वर की आप लोगों के पास इसके अंदर ये इसके डोर के अंदर पर आप लोग कैलेंडर ट्रिमिंग मिल रही है। और ये इसको विंडोज़ को लॉक करने के लिए, चाइल्ड सेफ्टी के लिए, साइड व्यू मिरर्स कंट्रोल करने का, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ से अगर मैं इसको करूँगा तो वो हो सकता है रिट्रैक्टेबल नहीं है, पावर्ड है। और बाकी यहाँ पे आप लोग देखें तो इसके अंदर ये भी सिल्वर के अंदर आप लोगों का जो इसका क्रोम सिल्वर के अंदर इसका हैंडल प्रोवाइड किया गया, क्रोम बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पे कोई स्टोरेज कंपार्टमेंट और बॉटल होल्डर। और अगर मैं आप लोगों को इसकी वाइड लुक प्रोवाइड करूँ इंटीरियर की डैशबोर्ड की तो आप लोगों के सामने अब मैं डिटेल में बात करता हूँ।
लेदर स्टिच सीट्स आप लोगों को गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती हैं और ये आप लोग इनकी कुशनिंग वगैरह देख सकते हैं, सॉफ्ट कुशनिंग है। टोयोटा की थोड़ी सी मेरे ख्याल में आप लोग अगर देखें ना ग्रैंडी और हाईलक्स की, तो उसकी थोड़ी हार्ड कुशनिंग होती है इनकी लेदर की, बट इसकी जो है ना इसके केस में काफ़ी नरम है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो फॉग लाइट का बटन आ गया, कॉइन होल्डिंग स्पेस, यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉइन होल्डिंग स्पेस आप लोग कह लें, और बाकी 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। इंटीरियर में आप लोगों को चल के डिटेल में बात करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को पहले जो मैंने एक डेमो देना था, जिस तरह ये इसकी गाड़ी की है, अगर मैं इसकी की ये जो है ना, ये आप लोगों को जो बता रहा था इसकी की चेन, इसको अगर इसके डैशबोर्ड से दूर रखता हूँ तो ये गाड़ी जो है वो पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब मैंने उसको की है तो मतलब हो गई है। अगर ये आप लोगों के पास ये नहीं होगा ना, ये जो आपको इसके की चेन है, तो मतलब ये आप लोग गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो गाड़ी पार्किंग में, गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ तो गाड़ी होगी स्टार्ट। 3 स्पोक गाड़ी के अंदर आप लोगों के पास स्टीयरिंग व्हील है, जैसा कि आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पे सिल्वर की जो आप लोग स्टीयरिंग व्हील के अंदर ट्रिमिंग है। अनफॉर्चुनेटली कोई टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होने के बावजूद इसके अंदर कोई स्टीयरिंग पे कोई बटन्स नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के पास इसके हेडलाइट्स का कंट्रोल आ गया, जो कि मैनुअल ही है, ऑटो नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के पास इसके जो वाइपर्स और वॉशर्स का कंट्रोल आ गया। और बाकी इसके अंदर एक और फेसलिफ्ट के अंदर जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो ये कि सारा ये जो आप लोगों को यारिस के अंदर ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में जो देखने को मिल रहा था ना पैनल, वही इसके अंदर भी आप लोगों को दे दिया गया है, जो कि फुल सेंट्रल कंसोल के अंदर है और कहीं नहीं यूज़ किया हुआ। और बाकी कुछ थोड़ी माइनर सी जगह पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आप लोगों के पास इसका मैनुअल AC कंट्रोल है और यहाँ पे AC का बटन आ गया। और यहाँ पे आप लोगों के पास इसका रियर डिफॉगर्स का बटन आ गया। यहाँ पे मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसके अंदर आप लोगों को कोई डिजिटल ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, मैनुअल में ही आप लोगों को मिलता है। तो और यहाँ पे आप लोगों के पास इसके अंदर 9 इंचेस की बड़ी सॉफ्ट टच है। इसकी जो आप लोगों के पास इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है ना विद 4 स्पीकर्स, आप लोगों को इसके अंदर नेवी वो भी नहीं मिलते, ट्विटर्स भी नहीं मिलते। और बाकी बैक कैमरा भी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है। तो उसकी क्वालिटी आप लोग देखने में तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट कैमरा नहीं है, बट इसके अंदर आप लोगों के पास बैक कैमरा मिल जाता है। और क्वालिटी भी आप लोगों के सामने है, वो एक भाई पीछे खड़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे विजिबल है। और बाकी इसके अंदर आप लोगों को नेविगेशन की ऑप्शन मिल जाती है। और बाकी इसके अंदर ऐप्स वगैरह हैं कुछ जो आप लोगों को दिखा दूं, FM वगैरह है। और आप लोग इसके अंदर CD वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। कैमरा की ऑप्शन आगे अगेन, ब्लूटूथ, नेविगेशन, ये तमाम चीज़ें आप लोग को इसमें मिल जाती हैं। तो बाकी इधर हैजर्ड लाइट्स का बटन आ गया। और अब आप लोगों को इसका स्पीडोमीटर बताता चलूँ तो 220 के अंदर इसका स्पीडोमीटर लिमिटेड है। यहाँ पे आप लोगों की छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को गाड़ी की ट्रिप A, ट्रिप B और बाकी एवरेज वगैरह शो हो रही होगी, कितनी रेंज गाड़ी कर सकती है। RPM गेज आ गया आप लोगों के पास इस साइड पे। और यहाँ पे आप लोगों के पास फ्यूल गेज है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, बाकी आप लोगों के पास गियर के वो शो हो रही है कि मतलब अभी किस गाड़ी किस गियर में है। और आप लोगों को इसका गियर शिफ्ट बताऊं तो प्रोस्मेटिक टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो असल में होता है कि आप लोगों के पास टेक्स्ट में लिखा आ रहा होगा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसके अंदर, वो काफ़ी मतलब उससे आप लोगों गाड़ी की जो है ना थोड़ी फ्यूल एवरेज वो बेहतर हो जाती है। और आप लोगों को दिखाऊं तो इसके अंदर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, D3, 2 और 1 इस तरह के मोड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाती है। और ये एक कप भी दिया है, कप होल्डर के अंदर ही, तो बड़ी अच्छी बात है। लेदर स्टिच के अंदर आप लोगों के पास इसका जो है आर्म रेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर थोड़ी ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं थोड़ी कहूँगा, एवरेज भी नहीं कह सकते, बस थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। और बाकी इसका आप लोगों के पास मैनुअल डिमिंग के अंदर जो है मिरर आ जाता है, रियर व्यू। वैनिटी मिरर आप लोगों को फ्रंट ड्राइवर साइड पे नहीं मिल रहा, जबकि पैसेंजर के उसके अंदर आप लोगों के पास वैनिटी मिरर प्रोवाइडेड है। बाकी ग्रैब हैंडल्स आ गए और जो कि आप लोगों को पता है इसके उसके अंदर नहीं आते। और बाकी मैं गाड़ी को ज़रा ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि फ्यूल थोड़ा है, तो गाड़ी बंद होगी तो बड़ा एम्बैरसिंग मूवमेंट हो जाएगी। अच्छा, तो बाकी फ्रंट से यही सब कुछ है। यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ तो ये इसके अंदर कुछ ग्लव बॉक्स के अंदर भी डिसेंट स्पेस मौजूद है। और बाकी आप लोगों को मैं फ्रंट वाइड लुक प्रोवाइड कर दूं अगेन डैशबोर्ड की, तो आप लोगों के सामने है। और मैं आप लोगों को जो फ्रंट से एक और चीज़ मिस करवा गया वो ये कि मेरा लेग रूम कितना है। तो मेरे पास लेग रूम काफ़ी उम्दा है, काफ़ी बेहतरीन है। तो मैं अपने मुताबिक लेग रूम को मतलब एडजस्ट करूँगा ताकि रियर सीट्स का भी लेग रूम देख सके। मेरी 5'10" हाइट है, उसके मुताबिक मेरे लिए बेहतरीन सीटिंग पोस्चर है। और मैं अगर आप लोगों को अपनी बताता चलूँ कि मेरा यहाँ पे कितना अच्छा सीटिंग पोस्चर बना हुआ है, तो आप लोग देखें मेरे पास हेडरूम कितना बेहतरीन है। और बाकी यहाँ पे आप लोग मेरा सीटिंग पोस्चर देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें आर्म रेस्ट के यहाँ पे है, छोटा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है मेरे लिहाज से। अगर मेरे हाइट का कोई बंदा है तो उसके लिए बेहतरीन है, मतलब ये आर्म रेस्ट की लोकेशन भी। और बाकी
अगर मैं आप लोगों को इधर से एक और चीज़ प्रोवाइड करूं जो लोगों को होती है कि आप लोगों का हाथ मतलब इजीली सारी चीज़ों पे पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम तक भी आपका हाथ इजीली पहुंच सकता है, और बाकी अगर यहाँ पे एसी कंट्रोल तक, तो बस फ्रंट से यही है। और एक और चीज़ जो मिस करवा गया वो ये कि इसके अंदर आप लोगों के पास सिगरेट लाइटर की यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है। रियर सीट पे गाड़ी के चलता चलूँ तो यहाँ से इस गाड़ी का डोर ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को बाकी तमाम डिटेल्स अगर देता चलो तो यहाँ पे आप लोग देखते चलें तो यहाँ पे आप लोगों के पास वुडन ट्रिम के अंदर इसकी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, सारे डोर्स के अंदर यहाँ पे वुडन ट्रिमिंग मिल रही है। और ये इसके अंदर सिल्वर की आप लोगों के पास डोर हैंडल आ गया और यहाँ पे भी कुछ सिल्वर का पार्ट यूज़ किया गया है। बाकी ये पावर विंडोज़ के आप लोगों के पास जो बटन आ गया और 4 स्पीकर गाड़ी के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के पास कोई वो नहीं है बॉटल होल्डर, कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट। और अगर मैं आप लोगों को इसकी बैक सीट्स की वाइड लुक प्रोवाइड करूँ तो आप लोगों के सामने है 2 हेडरेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली ये आप लोगों के पास एडजस्टेबल नहीं है, जो अपनी जगह पे फिक्स है। अगर एडजस्टेबल हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था। और अगर आप लोगों को इधर दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोगों के पास 2 कप होल्डर्स आ गए और बाकी ये भी लेदर के अंदर स्टिच है। लाजमी बात है भाई, सारी सीट लेदर के अंदर है तो ये भी ना हो, अजीब बात कर दी है मैंने। और बाकी इसके अंदर आप लोगों के पास 3 सीट बेल्ट मिल जाती हैं, जो कि ये एक मेरे ख्याल में चाइल्ड सेफ्टी वाली सीट बेल्ट होती है। और बाकी अगर हम्प वगैरह बताऊं तो हम्प है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल में एडल्ट जो है वो सिर्फ शॉर्टर जर्नी पे सेंटर में बैठ के सफ़र कर सकता है और लॉन्गर जर्नीज़ के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा मसला होगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को अपना लेग रूम दिखाऊं तो आप लोगों के सामने मैंने अपनी फ्रंट जो है सीट एडजस्ट की थी अपनी हाइट के मुताबिक। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि फुल पीछे रखे, इन केस कि अगर वो कोई मोटा हो तो तब मेरे ख्याल में सीट बिल्कुल पीछे करनी पड़ती है, लेकिन वैसे इतना मसला नहीं होता, फुल सीट आदमी आगे नहीं करता। तो मैंने अपने हाइट के मुताबिक एडजस्ट किया और आप लोग मेरे सामने मेरे पास लेग रूम देख सकते हैं। और बाकी इधर रीडिंग लाइट आ गई जो कि मेरे ख्याल में फ्रंट पे मिसिंग है, फ्रंट पे भी हो जाती तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती। ग्रैब हैंडल्स और यहाँ पे एक कप होल्डर और बाकी इसके अंदर आप लोगों के पास कोई इसके डोर्स के अंदर कोई बॉटल होल्डर और कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को इसकी डैशबोर्ड की पीछे से वाइड लुक प्रोवाइड करूं तो काफ़ी दिखने में खूबसूरत सी लुक प्रोवाइड करती है, क्योंकि वुडन की यहाँ पे ट्रिमिंग है, बीच में ग्लॉसी पैनल। और होंडा की एक और अच्छी बात है जो कि मैं आप लोगों को बताऊं कि होंडा ऐसा डैशबोर्ड डिज़ाइन करती है, इंटीरियर डिज़ाइन करती है कि आप लोग भी मेरी बात से कुछ लोग ज़्यादा एग्री करें कि आदमी उसके इंटीरियर को देख के या उसके इंटीरियर को देख के बोर नहीं होता। ऐसा कुछ इनके होंडा के अंदर वो खासियत है कि वो ऐसा डिज़ाइन करती है कि आदमी बोर नहीं होता। और मेरे ख्याल में अगर 100 में से 50 भी नहीं भी करते तो 40 तो मेरी बात से एग्री करेंगे। और बाकी अगर मैं आप लोगों को अपना यहाँ से आप लोगों को अपना ज़रा हेडरूम वगैरह सब कुछ दिखाता चलूँ तो मेरे पास हेडरूम आप लोग देखेंगे तो बेहतरीन है। 5'10" मेरी हाइट है और मेरे पास मुझसे थोड़ा कोई बड़ा होगा 6 इंच का होगा तो फिर उसका मसला हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बेहतरीन हेडरूम यहाँ पे आप लोग पास हेडरूम मिल रहा है। और हेड रेस्ट जो है उससे भी मेरा मतलब काफ़ी कंफर्ट लेवल बेहतरीन हो जाता है। अगर थोड़ा सा ये एडजस्टेबल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब उन्होंने एडजस्टेबल नहीं है तो कोई उसके लिए उसका भी इतना मसला नहीं है। मेरे हाइट का बंदा आराम से इधर बैठ सकता है। और अगर मैं इधर से बताऊं तो इधर से अगर ज़्यादातर कुछ गाड़ियों में यहाँ से सर टकराता है, लेकिन इसके केस में थोड़ा मतलब यहाँ से थोड़ा वो है ना साइड पे है तो सर भी नहीं टकरा रहा। पीछे का जो कंफर्ट लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। होंडा सिटी के अंदर आप लोगों के पास 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, जो कि आप लोगों को पहले मैं इसकी ज़रा अटेंशन टू डिटेल दिखाता चलूँ तो ये इधर ग्लॉसी पैनल फुल यूज़ किया गया है। और इसी तरह अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ ब्लैक के अंदर मैट ब्लैक कलर के अंदर प्लास्टिक का एरिया है। पता नहीं इसके अंदर मेरे ख्याल में टूल वगैरह आदमी रख सकता है। अगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इस गाड़ी के अंदर इंजन आता है, जो कि ये 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। और बाकी इसका कंप्रेशन रेशियो 10.5 है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो फ्यूल टाइप जो है इसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है, डीजल इसके किसी भी वेरिएंट में नहीं आता। और बाकी इधर दिखाऊं तो ये इसके अंदर बैटरी जो कि ड्राई नहीं है। और बाकी आप लोगों को इसके इंजन की लुक्स प्रोवाइड करूं तो कुछ ऐसी लुक्स प्रोवाइड कर रहा है।